हाय एवरीवन। अगर आपने कल का वीडियो मेरा फॉलो किया रहेगा तो आज आपने बहुत मैसिव पैसा बनाया रहेगा मार्केट के अंदर। कल मार्केट में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक बार 500 के नीचे जाके ट्राई करेगा फॉल्स ब्रेक डाउन देने का। और आज देखो एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन भी खुला, फिर नीचे तक गया। ये 370 पता नहीं कहाँ तक गया ये। उसके बाद अब देखो प्योर रिवर्सल था मार्केट के अंदर, 600 के लेवल तक उसने स्ट्रगल किया थोड़ा सा। और आफ्टर 600 तो एकदम से शॉर्ट कवरिंग आई और देखो प्राइस 100 पॉइंट सीधा मूव कर गया। और अभी लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि प्राइस एक बार ये लेवल के आसपास एक बार आने को देखेगा 25-800, यहाँ से हमको पता चलेगा कि भाई अगला लेवल क्या है। या तो यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है, तो रिजेक्ट होगा तो फिर वापस नीचे आने की तरफ देखेगा। और रिजेक्ट नहीं हुआ तो फिर वापस ये 26,000, और ये अगर ब्रीच होता है तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट मूव करेगा। ठीक है। सो हमारा एनालिसिस जो था वो काफी एक्यूरेट था। अब देखो, एनालिसिस करना एक डिफरेंट चीज है वर्सेस रियल पैसा डाल के वहां पे इमोशनली ट्रेड में इन्वेस्ट होना, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, स्टॉप लॉसेस रखना, ये सब एक डिफरेंट चीज होती है। और रियल टाइम डेटा कैसे बन रहा है वो भी हमें देखना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टेक्निकल एनालिसिस था कि ये लेवल पे बहुत ज्यादा शॉर्टिंग हुई रहेगी। सो अगर ये लेवल ब्रीच होगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो मार्केट में बाउंस हमें देखने मिला। ठीक है। जनरली मार्केट फॉल्स ब्रेकडाउन्स, फॉल्स ब्रेकआउट ज्यादा करता है एज कंपेयर टू जेन्युइन ब्रेकआउट्स। सो ये भी हमने इसी के ऊपर ही लिया था, प्रोबेबिलिटी के ऊपर, कि मेजोरिटी ऑफ केस में फॉल्स ब्रेकडाउन ही होता है। तो हमने कल भी ये बात की थी कि अगर प्राइस के नीचे सस्टेन करता है, अब देखोगे तो प्राइस सस्टेन भी नहीं किया, नीचे आया और झट से ऊपर चला गया, वापस नीचे आया, फिर बाउंस कर गया और बिल्कुल भी सस्टेन नहीं किया प्राइस इसके नीचे। और फिर आपने मूवमेंट देखा उसका। कल मुझे लग रहा है कि प्राइस एक बार ये 800 के लेवल के आसपास जाके एक बार टेस्ट करके आएगा तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी हमको कि क्या है। क्योंकि यहाँ पे भी काफी बड़ी रेंज बनी है, तो माइट भी यहाँ पे भी कुछ पोजीशंस क्रिएट हुई रहेंगी, उनको भी हमें एक बार देखना है कि वो ट्रैप हो रहा है, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, क्या मोमेंटम है। और लास्ट टाइम हमने बात किया था कि हमें बैंकिंग इंडस्ट्री का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है। रिलायंस का हम वेट करते हैं कि रिलायंस थोड़ा हमारे फेवर में जाए तो मार्केट में अच्छा बुलिशनेस देखने को मिलेगा। आईटी थोड़ा सा वीक है, दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको लेके। तो हमारे देखो दो जो मेन निफ्टी के घोड़े हम लोग बोल सकते हैं, एक तो एचडीएफसी बैंक है, दूसरा रिलायंस है। आज देखो एचडीएफसी बैंक 2.5% ऊपर था, रिलायंस लगभग 1.5% ऊपर था। ठीक है। और ये वन ऑफ द रीजन है कि निफ्टी में इतना अच्छा मोमेंटम हमको देखने में मिला। ठीक है। इसके अलावा हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं, बैंक निफ्टी इज 1.27% अप, यानी 1% या 1.27 पकड़ो, ये एक फ्यूचर्स है और एक स्पॉट है। तो बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा मोमेंटम में देखने मिला। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कल भी बोला था वीडियो के अंदर कि बैंक्स में डेटा लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग का बन रहा है, मतलब वहां पे लॉन्ग से ऐड हो रहा है, वहां पे शॉर्ट्स नहीं बन रहे हैं, मतलब मार्केट को नीचे गिराने के लिए पोजीशन नहीं क्रिएट हो रही बैंक निफ्टी के अंदर। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन के अंदर। सबसे पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में मैंने कल भी आपको एक बात बोली थी कि पोजिशनल व्यू मत बनाना। ऑप्शन चेन देख के, वीकली ऑप्शन चेन देख के आप पोजिशनल व्यू मत बनाना। देखो कल वाला अगर आप वीडियो एक बार वापस से जाके देखोगे तो आपको उसमें दिखेगा कि 500 के लेवल पे बहुत एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हो रखी थी, लगभग ये 92-91 लाख के आसपास की राइटिंग हो रखी थी। आज 61 लाख पोजीशन यहाँ से वाइंड अप हुई। ये सब पोजीशन छोड़ के भागे यहाँ से। और यहाँ पे बहुत कम पोजीशंस थी, तो यहाँ पे 75 लाख नई पोजीशंस ऐड हुई। इंट्राडे में और ज्यादा थी, बट क्लोजिंग के बाद पोजीशन काफी सारी कट जाती है, तो ये कम नंबर बचा है। दिन में बहुत बड़ा नंबर था यहाँ पे भी। फिर आप देखो यहाँ पे 600 में भी बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पे भी 70 लाख पोजीशन भागी है, 34 लाख इधर से ही भागे, 15 लाख इधर से ही भागे। तो एक दिन पहले तक हमें दिख रहा था कि ये सब पोजीशंस एकदम शॉर्ट दिखा रही है, नेक्स्ट डे हमको दिखता है लॉन्ग दिख रही है। तो ऑप्शन चेन की डेटा को इतना रिलायबल मत मानना पोजिशनल बेसिस पे। इंट्राडे के लिए बेस्ट है, इंट्राडे में बहुत अच्छा वर्क करता है ये, बट पोजिशनल व्यू के लिए इसको यूज मत करो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। पोजिशनल व्यू के लिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, दैट दैट इज ओके। बट इसको टोटली इस पे आप पोजिशनल व्यू बना दो तो वो प्रॉब्लम है। मंथली एक्सपायरी है, फिर भी ज्यादा वाइबल होती है वो कि आप उसके ऊपर थोड़े से व्यूज बना सकते हो। मंथली है तो ठीक है, बट वीकली के हिसाब से तो व्यू बनाना प्योर बेवकूफी है, उसके हिसाब से आपको लॉसेस ही ज्यादा होंगे। मैंने भी काफी टाइम तक ट्रैक किया है, मैंने भी काफी पोजिशनल व्यू बनाने का ट्राई किया है इसके ऊपर। बट ये डेटा इंट्राडे के लिए ही काम करता है, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे व्यू के लिए काम नहीं करता है। ठीक है। सो अगर आप ऑप्शन चेन के डेटा को देख के काम करते हैं, ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, इस पे सिर्फ इंट्राडे ही ट्रेड बनेगा। ठीक है। मेजोरिटी केसेस में, ऐसा नहीं कि कभी कभी नहीं बनता, कभी कभी पोजिशनल भी बन सकता है, बट मैंने ज्यादातर जो देखा है
कि इंट्राडे बेसिस पे अच्छा काम करता है ये। पोजिशनल व्यू के हिसाब से आपको नई पोजीशन बनेगी, कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ठीक है? तो देखो आज मैसिव पुट राइटिंग हुई। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल मार्केट में फॉल नहीं आ सकता और ये लोग भाग नहीं सकते, ये भी कल कुछ भी हो सकता है। बट ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमने जो देखा कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है और अभी ये एक लेवल तक जाना चाहिए। और अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर होगा भी तो वो सब वेट कर रहे होंगे फॉल का, तो फॉल मिला हो यहाँ से स्ट्रक्चर हमें बुलिश ही दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये 26,000 तक जाना चाहिए एक बार। अब जाता है नहीं जाता है तो हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर। बट मुझे अभी लग रहा है कि ये लेवल तक जाना चाहिए इसको, क्योंकि मार्केट में इतना हैवी कोई वीकनेस नहीं है। ठीक है? इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेटा है फ्यूचर्स का कि आज एग्जैक्टली हुआ क्या। तो देखो दो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। निफ्टी आज भागा ऊपर तो 3% का ओआई एडिशन, मतलब 3% का ओआई यहाँ से भागा, ये पोजीशन छोड़ के भागे, मतलब नई पोजीशन ऐड नहीं हुई मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। अब देखो दो सिनेरियो बन सकते हैं, नई पोजीशन ऐड नहीं हुई। एक चीज तो हो सकता है कि यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्टिंग की होगी ये किसी लेवल पे, या फिर ये किसी लेवल पे, या फिर ये किसी लेवल पे, इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये लोग ट्रैप हो गए, सो इन लोगों को मजबूरन पोजीशन काटना पड़ा अपनी, क्योंकि ये हाई एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस, अगर यहाँ पे किसी ने शॉर्टिंग की भी होती इन किसी लेवल्स पे तो वो एक गैप के हाई को ही स्टॉप लॉस समझ के चल रहे होंगे, या 25,600 का ही स्टॉप लॉस रख रहे होंगे। ठीक है? तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया रहेगा, जब उनका प्राइस आया तो उन्होंने पोजीशन कट की। तो दो सिनेरियो बन रहे हैं, या तो प्रॉफिट बुकिंग है, या तो ये पोजीशन यहाँ पे लोगों ने कट की है। प्रॉफिट बुकिंग तो मुझे नहीं लग रही है, मुझे ज्यादातर इंटरप्रिटेशन जो समझ आ रहा है कि वो लग रहा है कि ये पोजीशन ट्रैप हुई तो उन लोगों ने पोजीशन छोड़ के भागे यहाँ पे। ठीक है? और यहाँ पे पोजीशन छोड़ के भागे तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव दिखा, इसीलिए बड़ा मूव हमको आते भी दिखा। इसके अलावा बैंक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आते हैं बैंकिंग के ऊपर। बैंक पे लास्ट डे भी हमने देखा था, लॉन्ग अनवाइंडिंग का डेटा था, प्राइस गिरा था, बट बैंक निफ्टी में नया पार्टिसिपेशन नहीं आया था। बट आज प्राइस जब गया है तो आज 13% का ओआई एडिशन है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है बैंकिंग को ऊपर ले जाने के लिए। सो आप आने वाले टाइम में आप देखोगे बैंक निफ्टी बहुत अच्छा काम करने वाली है। और बैंक निफ्टी आप देखोगे तो ऑलरेडी जो इसका जो क्लाउड था ये इसको ऑलरेडी ब्रीच कर चुकी है। ठीक है? निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा वीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग भी है, बुलिश भी है, इसका मोमेंटम भी अच्छा है। तो बैंक निफ्टी में ये टाइम पे ट्रेडिंग करना आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जस्ट बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अभी ज्यादा स्ट्रांग है, और हमको अगर ऑप्शन पे पैसे बनाने तो हमें वो पर्टिकुलर इंडेक्स है, वो स्टॉक चाहिए जहाँ पे मोमेंटम ज्यादा है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो मोमेंटम ज्यादा है तो पैसे ज्यादा बनेंगे आपके। तो बैंक निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, और मुझे लग रहा है 62,000 भी जल्दी पहुंचेगा। देन देखते हैं फिर वहां पे क्या आगे होता है। एचडीएफसी बैंक पे आते हैं तो देखो हमने ऑलरेडी सपोर्ट लेवल एक मार्क कर रखा है एचडीएफसी बैंक का, 900 और 906 के आसपास मैंने मार्क किया है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक एचडीएफसी बैंक इसी लेवल पे इसके पहले भी बाउंस किया था, वापस से भी बाउंस किया था, और ये थर्ड टाइम है कि एचडीएफसी बैंक यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है। ठीक है? 2.5% का मूव छोटा नहीं होता एचडीएफसी बैंक जैसी बड़े स्टॉक के लिए। तो ये देखते हैं आने वाले टाइम में कि यहाँ से कैसा मूवमेंट आता है, प्राइस और ऊपर जाता है, कैसे होता है। बट ओवरऑल मुझे बुलिश ही लग रहा है। सो गाइस हम लोग आते हैं एसबीआई के ऊपर। एसबीआई में देखो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि 1200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस ने इसको ब्रीच कर दिया है। ठीक है? ऊपर सस्टेन भी हो गया है। अब चलते हैं हम लोग डेटा की तरफ, डेटा क्या बोल रहा है, तो हमको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि भाई क्या है। देखो प्राइस में डेटा भी दिख रहा है, लॉन्ग का ही डेटा दिख रहा है कि यहाँ पे अच्छा हुआ एडिशन है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है इसका। ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं एक बार एसबीआई का। एसबीआई आपको लास्ट टाइम याद रहेगा आई थिंक 1400 कुछ, सॉरी 1100 कुछ रुपए पे था, तो हमने डिस्कस किया था कि 1200 रुपए तक जाना चाहिए। और देखो आज हमको क्या देखने मिल रहा है कि 1200 के लेवल से 11 लाख पोजीशंस कम हुई है। 5 लाख इधर से हुई है, 5 लाख इधर से हुई है, लगभग 2 लाख इधर से हुई है। और यहाँ पे नया एडिशन हो रहा है पुट साइड में। पुट साइड में एक अच्छा एडिशन हो रखा है, 10 लाख पोजीशन नहीं ऐड हुई, तो 1200 का लेवल प्राइस डिफेंड करेगा। बट स्टिल मैंने जो देखा है 5 डेटास के अंदर, कि अगर एक बहुत बड़ा ओआई खड़ा है तो दे विल मेक श्योर कि ये प्राइस इससे ऊपर थोड़ा बहुत जाता है, बट घूम फिर के इधर ही आ जाता है एक्सपायरी के अंदर, विद इन दिस एक्सपायरी। बहुत रेयर केसेस में होता है कि ये बड़ा नंबर ट्रैप हो जाए स्टॉक्स के अंदर, बहुत रेयरली मैंने देखा है, जनरली तो नहीं देखा है। अब ये मेरी पर्टिकुलर फाइंडिंग है, अब आप इसको क्या देखते हो तो आपको खुद के एनालिसिस करने पड़ेंगे।
सो अगर 1200 को मार्केट ने ब्रीच कर दिया है, तो अभी तुरंत एंट्री मत बनाओ, वेट करो, थोड़ा ऊपर जाने दो इसको, रिजेक्शन लेके आएगा नीचे इस लेवल के आसपास, वापस यहाँ पे रीटेस्ट करने के टाइम पे देखेगा तो हम एंट्री के लिए प्लान करेंगे, और उस टाइम पे देखेंगे डेटा कैसे बन रहा है। और अगर ये फेल हो गया तो फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे लगभग 100-200 पॉइंट का एक मोमेंटम आपको मिल जाएगा, तो अच्छा रहेगा। मतलब 100 पॉइंट का तो एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा, 1200 से 1100 का एक मोमेंटम मिलेगा, तो 100 पॉइंट का एक फॉल मिल सकता है, तो यहाँ पे आप पैसे बना सकते हो। लेकिन तब है जब ये फेल होगा, अभी तो फेल होते दिख नहीं रहा है, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 50 दिन में, डोंट नो कितना टाइम लगेगा। अगर ये रिजेक्ट होता है, ये लेवल नहीं होल्ड करता है, तो प्राइस वापस से 100 पॉइंट का आपको रिजेक्शन दिखाएगा। यहाँ पे आप पैसे बना सकते हो, और भी फिर यहाँ पे 100 पॉइंट का और भी आ सकता है अगर ये लेवल भी होल्ड नहीं करता है तो। बट एसबीआई का ओवरऑल डेटा और स्ट्रक्चर और अभी जितने भी रिजल्ट्स वगैरह आए हैं उसको देख के ऐसा लग नहीं रहा है। बट स्टिल अगर ओवर वैल्यूड होगा स्टॉक तो डेफिनेटली सेलिंग हमको देखने मिलेगी यहाँ पे।